इसरो ने सफलतापूर्वक किया गगनयान मिशन लॉन्च। अंतरिक्ष में गगनयान भेजने का इसरो का क्या है मकसद? गगनयान अंतरिक्ष में कौन कौन से साधेगा लक्ष्य? इसरो ने अंतरिक्ष में एक और झंडा गाड़ दिया है, क्योंकि इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना पहला गगनयान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत पहली टेस्ट फ्लाइट, जिसे टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट कहा जा रहा है, लॉन्च कर दिया है। ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में इंडिया पहला देश बन चुका है। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो ने ये भी एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। अब सवाल ये है कि गगनयान मिशन का आखिर मकसद क्या है और अंतरिक्ष में ये कौन कौन से लक्ष्य को साधने वाला है। गगनयान मिशन का लक्ष्य। गगनयान मिशन का लक्ष्य इंसान को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती की निचली कक्षा में भेजना है। साथ ही उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना भी है। इसके तहत गगनयान के क्रू मॉडल के भीतर ही भारत के अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे और उसके चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसके लिए बेंगलुरु में एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी भी तैयार किया गया है, जो कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा। ये एक टेस्ट व्हीकल मिशन है, जिसका मकसद इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की सिक्योरिटी की स्टडी करना है। इस मिशन का मकसद ये भी है कि इसके जरिए मानव रहित मिशनों के लिए मंच तैयार किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में किसी भी मानव रहित मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। अगर इसरो इस लॉन्चिंग के बाद इस मिशन में पूरी तरह से सफल हो जाता है, तब आने वाले वक्त में इसके जरिए अंतरिक्ष में उन प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा जो मानव उड़ान के विकास के लिए निहायत जरूरी है। गगनयान मिशन का मकसद ये भी है कि अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया के सामने लाना। गगनयान मिशन से क्या हासिल होगा? अब सवाल यह है कि इससे आखिर क्या हासिल होगा। तो ये जान लें कि अगर गगनयान मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है, तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस को समझना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे स्पेस के वातावरण को समझने का मौका भी बखूबी मिलेगा। इतना ही नहीं, स्पेस की फील्ड में भारत की तकनीक का बेहतर विकास होगा। साथ ही अगर ये मिशन सफल हो जाता है, तो इस मामले में इंडिया अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।